हेलो दोस्तों, क्या आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं? तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कक्षा 12वीं के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होने वाला है, ताकि आप 450 मार्क्स इजीली आन सके। तो हमारे पास दो क्वेश्चन बैंक है, एक ब्रिलियंट का है और एक टारगेट का है। इन दोनों में बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होने वाला है, और मैं आपको इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन क्या आता है, तो हमें बुक भी लिया हूँ, राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का बुक भी मेरे पास है। तो आपको इस क्वेश्चन बैंक से रिलेटिव कितने क्वेश्चन आते हैं, बुक से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सब कुछ आपको बताएंगे। और कौन सा चैप्टर वीवीआई होता है और कौन सा प्रश्न वीवीआई होता है, कैसे पहचाने, तो इस वीडियो में आपको बने रहना है और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहले तो आप यह देख लें, ब्रिलियंट बुक का जो क्वेश्चन बैंक है वो पहला चैप्टर है। हालांकि इसमें दूसरा दे दिया गया, राष्ट्र निर्माण की तथा उसकी समस्या पहला चैप्टर है, इसमें दूसरा दिया गया। दूसरा का पहले में एक दल का प्रभुत्व दौड़ हुआ, दूसरा चैप्टर है, पहला दे दिया। तो हम दूसरे चैप्टर से यानी कि पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो इसमें एक चार्ट दिया जाता है कि 2013 से 2025 में कितने प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स और लघुतनीय और दीर्घतनीय प्रश्न में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस चैप्टर से मतलब कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में 2025 में 23 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं और 4 लघुतनीय प्रश्न पूछे गए और 3 दीर्घतनीय पूछे गए हैं। तो एवरेज देख लो, 10, 7, 13, 10, 6, इससे एवरेज होता है। यानी कि इस चैप्टर को वीवीआई चैप्टर मान सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ने से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें आ जाएंगे तो इसमें आशीष पब्लिकेशन के बुक में टारगेट का, इसमें देख लो जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सीधे आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और आपको आंसर भी गलत इसमें ज़्यादा मिलेंगे। इसमें आंसर गलत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसमें देख लो, इसमें 40 गो ऑब्जेक्टिव दिया गया है और यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं लघुतनीय में और दीर्घतनीय में 6 प्रश्न दिए गए हैं। अब आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संक्षिप्त में लिखें, देखिए। और यहाँ पर देखो, चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होता है कि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों एक साथ हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का पढ़ने से यह फ़ायदा होता है कि आपका जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस और रिवीजन एक साथ हो जाता है। यानी कि आप पहले चैप्टर को पढ़े, पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको देख सकते हैं। यहाँ पर दीर्घतनीय प्रश्न कितने पूछे गए, कैसा टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद सीधा इसको पढ़ लेना है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी अच्छी तरीक़ा से हो और आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर भी ना कटे। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन भी दिया गया, आंसर भी सारे चैप्टर का आंसर दिया गया है। यहाँ पर हर चैप्टर में आपको यह मिल जाएंगे कि इसमें डायग्राम दिया गया जाता है, ताकि आप समझ सकते हैं कि 2013 से 2025 तक में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हर चैप्टर में मिलेंगे। यहाँ चौथा चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी कैसे, इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर वीवीआई है और कौन सा चैप्टर वीवीआई नहीं है। लेकिन यहाँ पर टारगेट बुक में देख सकते हैं कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है, सिर्फ उसको दिया जाता है और आंसर दिया जाता है। और इसमें एक और झंझट का काम होता है, जैसे यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2016 का क्वेश्चन आंसर निकाले हैं और यहाँ पर दिया गया है 10 क्वेश्चन और 5 इसमें लघुतनीय। यहाँ देखो, खंड लघुतनीय उत्तरीय प्रश्न, मतलब कोई उत्तर दिया गया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि संकेत दिया जाता है कि आंसर सीधे नहीं दिया जाता, संकेत दिया जाता है। यहाँ पर देखो, सारा संकेत दिया गया है, इसमें भी सारा संकेत दिया गया है। इसमें आपको पीछे खोजने में बहुत टाइम मिल जाता है, आपका कॉन्सेप्ट फोकस नहीं पड़ जाता है। एक इंसान यदि पढ़ने बैठता है तो उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ आधा घंटा ही 100% वर्किंग करता है। अब आधा घंटा खोजने में बिता दोगे,
क्या आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस बुक को खरीदना चाहिए, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सारा चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आएगा तो उसके हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएंगे और पीछे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो मेरा सजेशन यह होगा कि आप ब्रिलियंट बुक को खरीदें। यह बुक देख लीजिए कैसा होता है, और यह बुक 2026 के लिए है और आपको यह बुक देख लेना है कैसा होता है। इस बुक को आपको नहीं ही खरीदना है, लेकिन कोचिंग वाले इस बुक को खरीदने कहेगा, लेकिन उसके बात को नहीं मानना है, आपको इस बुक को खरीदना है। यदि आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स लेना चाहते हैं हर चैप्टर वाइज और हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। वहां पर जाकर PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं।